तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन के बारे में। कुछ बच्चे ये जानना चाहते थे इंग्लिश को कैसे बोले, किस तरह बोले, नहीं बोलने में बनता है। तो वर्ड जानते हुए भी आप लोग इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले आप लोग को मतलब ए से लेके जेड तक की बात बताऊंगा, किस तरह आप लोग को बोलना है, कैसे बोला जाता है, सारी बात बताऊंगा। तो वीडियो को पूर्णपेन देखना है। आप आज के बाद इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे, मेरा ये गारंटी है। वीडियो को पूरा देखना फाइनली। तो मैं आपको बताऊंगा आज कुछ ऐसे वर्ड्स जो बोलचाल की भाषा में एक्चुअली यूज़ होते हैं, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो वो सारी बात आप लोग को बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड हम आपको देंगे इनफैक्ट। और इनफैक्ट आप लोग फिल्म वगैरह में देखे होंगे कि इनफैक्ट ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं वो इनफैक्ट कहाँ यूज़ करना है। इनफैक्ट यूज़ करना है पॉजिटिव चीज़ों के लिए। तो पॉजिटिव चीज़ क्या होगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं अभी कि सलमान खान का अभी पता चला कि सलमान खान की शादी होने वाला है। तो ये आप लोग को इनफैक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट सलमान खान की शादी होने वाला है, अभी पता चला। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं इनफैक्ट आई वॉज कमिंग, इनफैक्ट आई वॉज गोइंग टू मैरी, ये बोल सकते हैं, इनफैक्ट लगा सकते हैं। अब दूसरा वर्ड्स आता है एक्चुअली। अब एक्चुअली कैसे यूज करेंगे तो आप लोग देख लेंगे, और इसका हिंदी भी साथ साथ आप लोग को याद रखना है, कहाँ पे बोलना है, तभी बोल पाएंगे। और कुछ बच्चे जानते हुए भी नहीं बोल पाते। रीजन क्या है, वो ग्रामर ढूंढने लगता है। मेरे भाई आप शुरू से स्टार्ट करो, ठीक है। शुरू से स्टार्ट करो, एक एक वर्ड को देखो और एक एक वर्ड को बोलना स्टार्ट करो। आज के बाद आप लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने बोला एक्चुअली। अब एक्चुअली का हिंदी भी होता है असल में। अब असल में होता है, लेकिन इसको यूज़ कहाँ करना है, निगेटिव के लिए। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अभी पता चला कि सलमान खान की शादी होने वाली, लेकिन अभी आप बोल एक्चुअली अभी वीडियो नहीं आएगा। तो ये आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट और एक्चुअली, तो ये खत्म हो गया। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए कहाँ पे आप लोग को इनफैक्ट बोलना है, कहाँ पे एक्चुअली बोलना है। तो फाइनली अब आप आता है एटलीस्ट। एटलीस्ट कहाँ पे बोलना है आपको मैं बताता हूँ। एटलीस्ट का हिंदी होता है कम से कम, कम से कम या आखिरकार। अब किसी को बोलना है यार एटलीस्ट एक बार मेरे और देख तो लो, आप बोल सकते हैं ना, एटलीस्ट एक बार मेरे और देख भी लो। तो कम से कम एक बार मेरे और देख लो। अब इस वर्ड को आप लोग दो चार जगह यूज कर सकते हैं। एक एटलीस्ट एक बार तुम्हें कॉल करना चाहिए, एटलीस्ट एक बार तुम्हें कॉल करना चाहिए। तो इस तरह आप लोग इंग्लिश को बोल सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप की पर्सनैलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग बोलेंगे। तो अभी 3 वर्ड सीखे, आप तीनों वर्ड्स को ध्यान से याद रखेंगे और कहाँ पे बोलना है मैंने वो सारी चीज क्लियर कर दिया। अब अगला वर्ड्स मैं बता रहा हूँ आई नो। आप लोगों को पता होगा आई नो का मतलब होता है मैं जानता हूँ या मुझे पता है। तो ये वर्ड्स आप लोग काफ़ी सुने होंगे। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि जैसे राम जो है, राम के बारे में श्याम मुझे बता रहा है कि राम जो है बहुत खराब लड़का है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ वहाँ पे, यदि मैं जानता हूँ कि राम सही में खराब लड़का है तो वहाँ पे बोल सकते हैं आप लोग आई नो, मैं जानता हूँ राम खराब लड़का है। तो इस तरह से आप लोग बोलेंगे। अब वर्ड आता है सच। सच का मतलब हो जाता है आप लोग को सचमुच या वाकई में। तो जैसे कि आप लोग किसी को बोलना है सच यू आर ए ग्रेट टीचर, यू आर ए ग्रेट मैन। अब इस तरह से आप सच का भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड आप लोग को देता हूं, छोटे छोटे वर्ड को लेना है, ठीक है। एक बार ही आप ये मत सोचिए कि जैसे कि अमेरिका के लोग बोलने लगता है, इंग्लिश में बात करने लगता है, उस तरह बोलेंगे। भाई मेरे हम लोग इंडियन है, और इंडियन जो है यहाँ हम लोग हिंदी बोलते हैं। हम लोग के जैसे कि मैं बात करूँ 4 साल का बच्चा भी यहाँ जो है हिंदी थोड़ा बोल लेते हैं, मतलब बोलते ही बोलते हैं, ठीक है। अब वहाँ अमेरिका के नज़दीक जाओ तो वहाँ के बच्चे इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे उस बच्चे को ये नहीं बताया जाता है ये कलम है, ठीक है। वहाँ पे बताया जाता है दिस इज पेन, यह पेन है, ठीक है। तो इस तरह बात किया जाता है। तो जहाँ का जिस तरह का सिचुएशन होता है वहाँ उस तरह ढलना पड़ता है इंसान को। तो अब मान लिया जाए, एक बात मैं आपको बता दूं पूर्णपेन, मान लिया जाए यहाँ पे भारत में एक बच्चा जन्म लिया और मैं उसे अमेरिका भेज दिया। तो शुरुआती दौर से मैं अमेरिका भेज दिया, तो 4 साल के बाद आएंगे, तो वो 4 साल के बाद मैं उसे मंगाऊं तो वो इंग्लिश में ही बात करेंगे, आपसे इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे होते हैं। अब फटाफट तो नहीं होगा, लेकिन आप जो है धीरे धीरे वर्ड को ऑब्जर्व करो और इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, 100% गारंटी लेता हूँ। तो पहले क्या है, आदमी को ये मन से निकाल देना है कि मुझे नहीं आता है, मेरे से नहीं हो पाएगा इंग्लिश बोलना। ये थॉट्स आप हटा दो, उस दिन से आप बोलना सीख जाओगे। शुरुआती दौर में आपसे गलतियाँ होगी, और कुछ इंसान ऐसे हैं जो जानते हैं लेकिन वो ग्रामर को देखते हैं। अब ग्रामर में जाओगे तो कभी बोल नहीं पाओगे। अब क्या ज़रूरी यार ग्रामर का, एक एक वर्ड शुरू करो और एक एक वर्ड मैं बताऊंगा कैसे कहाँ पे क्या बोलना है। तो 100% गारंटी देता हूँ कि सीख जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आता है वेयर वी आर। वेयर वी आर का मतलब होता है लो हम आगे,
ठीक है, लो हम आ गए या लो हमने कर दिया। तो अब जैसे कि आप लोग को बोलना है सर हमने होमवर्क कर लिया, तो आप लोग वहाँ पे वो बोल सकते हैं हेयर वी आर। क्या बोल सकते हैं? हेयर वी आर। तो हेयर वी आर का मतलब होता है लो हम आ गए या लो हमने कर दिया। तो जैसे आप लोग होमवर्क करोगे तो कह सकते हो वहाँ पे हेयर वी आर। तो इस तरह से आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। अब आता है, अब किसी चीज़ को खरीदने के लिए गए, कहीं पे देखने के लिए गए, तो अब आपको मन में आता है यह कैसा होगा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। सेकेंड पर्सन से पूछेंगे, किसी दूसरे आदमी से पूछेंगे ना, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं हाउ अबाउट दिस, हाउ अबाउट दिस। तो आप लोग इस चीज़ को भी सीख सकते हैं। तो आज के बाद क्या बोलना है, अब किसी चीज़ के बाद, जैसे एक पेन लेते हैं, ठीक है, पेन लेते हैं, अब पेन के बारे में हाउ अबाउट दिस, तो अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे हाउ अबाउट दिस, ये कैसा रहेगा। तो इस तरह से आप लोग इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, बोल सकते हो। मेरे भाई एक बार में आप लोग पूरा सेंटेंस मत बताओ, छोटे छोटे वर्ड्स को लो और बीच बीच में बोलने की आदत बना लो। जैसे कि बोलो बट, बट मीन्स होता है लेकिन, आप लोग को पता होगा। तो बट जो हम लोग बोलेंगे कहीं पे जहाँ पे हमको लेकिन बोलना है, वहाँ पे कोशिश करो बट बोलने का। बट आज मैं आप लोग को वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ, आज मैंने वीडियो नहीं डाला, तो ये आप लोग वर्ड यूज कर सकते हो बट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आई विश। आई विश का मतलब होता है काश। तो आई विश मैं मुंबई जाऊं, तो क्या होगा, आप लोग बोल सकते हैं आई विश कि मैं मुंबई जाऊं, आई विश कि मैं एक गाड़ी लूं। तो ये जब आपको काश बोलना हो तो आप लोग बोल सकते हैं आई विश, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे वर्ड को लेके चलना है। डेली लाइफ में जो यूज होता है ना, सबसे पहले उसे पकड़ो। जब उसको पकड़ लोगे तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा। उस चीज़ को पकड़ो कि हम अपने घर में किस चीज़ के बारे में बात करते हैं ज़्यादातर, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। तो थोड़े थोड़े उसको रोज़ाना ऑब्जर्व करो, उसे लिखो, नोट बनाओ, 100% आप बोल सकते हो। अब ये नहीं रहा कि बोलेंगे ही नहीं तो कभी सीखेंगे ही नहीं। सबसे पहली बात यार, करो तब सीखोगे, ऐसे सीखना मुश्किल है, ठीक है। ऐसे कहोगे किताब पढ़ा दूँ और स्पोकन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा मेरे भाई। आपको उसके लिए जो है एक चीज़ करना होगा, ये चीज़ करना होगा, आप अपने घर में सुनिए क्या बोला जाता है, उस चीज़ का मीनिंग निकालिए, उस चीज़ का इंग्लिश लिखिए। तो उस चीज़ को जब इंग्लिश निकालिएगा तो उस किसी के सामने आप बोल सकते हैं ना, आप बोलिएगा। जैसे कि कलम हम बोल रहे, तो आज के बाद आप लोग ये बता दो कलम नहीं बोलना, हमको पेन बोलना है। तो एक वर्ड आप लोग को ऑब्जर्व हो रहा, आप लोग अपने इंग्लिश में इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने आप पर्सनैलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इसका जो सेकेंड पार्ट मैं बताऊंगा वो और लाजवाब होगा, एकदम झकास टाइप का होगा, ऑसम होगा। आप लोग उसे देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोग को करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। मैं आपके लिए रोज़ाना वीडियो लाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे बोलना है। मैं गारंटी देता हूँ ये कुछ ही दिन बाद आप कहेंगे कि सर मैं इंग्लिश सीख गया, अब मैं इंग्लिश बोल लूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे वर्ड को ले रहा हूँ और छोटे छोटे वर्ड से आप लोग को सीधे ऊपर लेके जाऊँगा। यार पहले तो हमें सीढ़ी चढ़ना पड़ता है ना छत पे चढ़ने के लिए, तो ये जो है आप लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं। जैसे सीढ़ी चढ़ लीजिएगा तो छत पे चढ़ने की फटाक से आप चढ़ जाएंगे। तो हम आपको सीढ़ी पे चढ़ने के लिए सिखा रहे हैं, छत पे खुद आप चढ़ जाइएगा। ये होता है इंग्लिश बोलना सीखना, बहुत आसान है, लेकिन उस पर थोड़ा ध्यान देंगे तभी हो पाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।